हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी फॉर क्लास 8। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी की बुक का चैप्टर 8, यह सबसे कठिन समय नहीं। ये जो है ये चैप्टर नहीं, एक्चुअली पोयम है, कविता है। और इसकी जो कवयित्री हैं जिन्होंने इस कविता को लिखा है वो है जया जादवानी। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपसे पोयम का और पोएट या पोएटेस जो भी होती हैं, कवि कवयित्री, उनका नाम पूछा जाता है ना, तो आपको याद रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झरती हुई पत्ती। तो इसका क्या मतलब है, इसका रिलेशन इसी से होगा। ठीक है, थामने को बैठा है आहत एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी कहा जाता है अब कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। तो मतलब ये जो समय है ये सबसे कठिन समय नहीं है। और क्यों नहीं है, इसके एग्जाम्पल्स जो हैं कवयित्री हम लोग को देती हैं। तो कठिन का मतलब होता है जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, जो काफ़ी ज़्यादा परेशानी भरा होता है। तिनका ये जो शब्द है यहाँ पर, तिनका का मतलब होता है जो छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं ना, चिड़िया अपनी चोंच में दबाई रहती हैं, वो तिनके होते हैं। झरती का मतलब होता है गिरती। ठीक है, झरती मतलब गिरती। थामना जो है यहाँ पर आगे थामना इस्तेमाल किया है। थामना का मतलब होता है पकड़ना। रेलगाड़ी जो होती है, ट्रेन होती है, स्टेशन जहाँ पर रेलगाड़ी आती है। गंतव्य का मतलब हमारी डेस्टिनेशन, जहाँ पर हम लोगों को पहुँचना होता है वो गंतव्य होता है। प्रतीक्षा का मतलब होता है वेट करना या फिर इंतज़ार करना। तो इसमें कवयित्री क्या कहना चाहती हैं, देखिए, जो कवयित्री हैं वो एक आशावादी लेखिका है। आशावादी का मतलब होता है जो होप करती हैं अच्छी चीज़ों के लिए, और एक आशावादी दृष्टिकोण रखती हैं अपने जीवन में। उनका यह कहना है कि अभी सब कुछ सरल तरीके से हो रहा है, अर्थात अभी कठिन समय नहीं आया है। लेखिका कहती हैं कि अभी भी चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए प्रयासरत है, मतलब मेहनत कर रही है अपना घोंसला बनाने के लिए चिड़िया, और वह उड़ने की तैयारी में है। अपने क्रियाकलाप करने के लिए, मतलब अपने काम करने के लिए, अपने घोंसले की तैयारी में वो पूरी तरीके से जुटी हुई है, अर्थात काम सहज और सरल तरीके से हो रहा है। मतलब जो काम है चिड़िया का वो आसानी से हो रहा है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि सबसे कठिन समय आ गया है। अभी भी लोग एक दूसरे की मदद करने को तैयार रहते हैं, अर्थात गिरते हुए पत्ते को भी थामने के लिए कोई बैठा है। मतलब आप अगर परेशानी में है तो कोई ना कोई आपकी मदद करने के लिए ज़रूर आ जाता है। तो इसका मतलब है सबसे कठिन समय नहीं आया है। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है, रेलगाड़ी अभी भी यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उनकी मंजिल तक ले जाती है। बट कोरोना के टाइम पे नहीं हो पा रहा है ना, तो थोड़ा सा तो कठिन समय आ गया है, देखिए पोयम के अकॉर्डिंगली, है ना। देखिए आगे, रेलगाड़ी अभी भी यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उनकी मंजिल तक लेकर जाती है, जहाँ कोई उनका अभी भी प्रतीक्षा कर रहा है। मतलब कोई हम कहीं जाते हैं तो किसी से मिलने जाते हैं जनरली, तो कोई वहाँ पर हमारा वेट कर रहा होता है। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे काम जो है वो स्वाभाविक रूप से अच्छे तरीके से चल रहे हैं। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि बहुत ही ज़्यादा कठिन समय अब आ चुका है। कोई अगर गिर जाता है तो उसको थामने के लिए दूसरा इंसान जो है वो तैयार रहता है। और स्टेशन पर लोगों की भीड़ भी लगी हुई है, यात्री जो हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, रेलगाड़ी जो है उनकी मंजिल तक उनको पहुंचा रही है, जहाँ पर उनकी कोई प्रतीक्षा कर रहा है ना। तो इसमें पूरी की पूरी यही बातें बताई गई हैं कि ज़िंदगी जो है वो सही तरीके से चल रही है, और इसलिए जो समय है वो अभी भी इतना ज़्यादा कठिन नहीं आया है। आगे कवित्री कहती हैं कि जब तक कोई किसी का इंतज़ार कर रहा है और कह रहा है कि सूरज डूबने का समय हो गया है, जल्दी आ जाओ, मतलब कोई आपका वेट कर रहा है घर पे, आपका ध्यान रखने के लिए आपको बुला रहा है। जब तक बूढ़ी नानी दादी की कहानियाँ सुनाई जाती रहेंगी कि आसमान में एक दुनिया बसती है, तब तक सबसे बुरा समय आ ही नहीं सकता है। मतलब हम लोग जब अपने, इसका मतलब ये है कि जब तक हम अपने बड़े लोगों से, बड़े बूढ़ों से कनेक्शन में रहेंगे, वो हमें कहानियाँ सुनाते रहेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बताते रहेंगे, तब तक हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बुरा समय आ गया है।
तो देखिए अगर हम इस पूरे चैप्टर को देखें तो कवित्री यही कहना चाहती हैं कि एक चिड़िया के माध्यम से ये बताती हैं कि जब तक चिड़िया अपने घोंसले को बनाने का प्रयास करती रहेगी, जब तक वो अपने काम में लगी रहेगी, तब तक बुरा समय नहीं आया है। जब तक आपका कोई इंतज़ार करता रहेगा तब तक बुरा समय नहीं आया है। जब तक दादी नानी काल्पनिक पुरानी कहानियाँ सुनाती रहेंगी तब तक बुरा समय नहीं आया है। जब तक रेलगाड़ियाँ एक स्थान से दूसरी जगह जाती रहेंगी, उसमें यात्री बैठ के जाएंगे और रेलगाड़ियाँ हमें अपने स्थान तक पहुंचा देंगी, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि बुरा समय आया है। कोई गिर रहा है, मगर कोई दूसरा उसको उठाने के लिए तैयार है, मानवता बनी हुई है, हम नहीं कह सकते सबसे बुरा समय आ गया है। तो बस यही इसमें कवित्री हमें बताती हैं, जब व्यक्ति हौसला छोड़ देता है, हिम्मत का साथ छोड़ देता है, तभी कठिन समय की शुरुआत होती है। मतलब जब आप हार मान लेते हैं, आप अपनी परिस्थितियों से घबरा जाते हैं, उनका सामना नहीं कर पाते, तभी बुरा समय आता है। और जब तक हम एक साथ मिलकर एकजुट रह करके अपनी परिस्थितियों का, अपनी कठिनाइयों का सामना करते रहते हैं, तब तक बुरा समय नहीं आता। तो यही थी हमारी पूरी कविता। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइए। अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।